हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो लेक्चर लेंगे बच्चों, वो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए। एओडी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में भी, है ना। तो इस लेक्चर के बाद बच्चों हम लोग प्रीवियस ईयर नेक्स्ट लेक्चर, मतलब इस लेक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग PYQ करेंगे एओडी का बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, है ना, एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और हाँ बच्चों, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, वो सारा कर दे बच्चों, है ना। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें बच्चों, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। चलिए आइए, बिना लेट किए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बच्चों, हम लोग को मेंसुरेशन का काफ़ी ज़रूरत पड़ता है ना। तो उसके सारे हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, ठीक है। आइए बच्चों, कुछ है ना 3D डायग्राम है। ये कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर। इसका हम लोग वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो कोन का हम पहले वॉल्यूम लिखते हैं बच्चों। कोन हम लोग को मालूम है कोन कैसा होता है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, है ना। कोन कैसा होगा यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये हाइट हम लोग h ले लेते हैं बच्चों, दिस इज r, ये रेडियस r है और ये स्लैंट हाइट l है। ये हाइट कितना l है, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, दिस इज v इक्वल टू 1/3, दिस इज पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 1/3, है ना। एरिया ऑफ बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चों कि बाहर से एरिया कैसा है, बाहर से, है ना। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, कि मुझे क्या दिख रहा है वो, ठीक है ना, बाहर से कितना दिख रहा है। तो दिस इज, ये होता है, दिस इज पाई एरिया, पाई आर एल, दिस इज पाई आर एल, पाई आर एल, एल क्या, स्लैंट हाइट है बच्चों, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया। टोटल का मतलब क्या होगा कि ये जो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, कोन का बेस एरिया। तो कोन का बेस क्या है, सर्कल है। तो ये टोटल कितना हो गया, दिस इज ये CSA प्लस बेस एरिया कितना, दिस इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आइए क्यूब देखते हैं। क्यूब क्या होता है बच्चों। क्यूब में क्या होता है कि सारे जो लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है, सारा सेम होता है। सारा ए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बच्चों कि सारा इक्वल होता है, ठीक है। इसमें ये भी ए है, ये भी ए है और ये हाइट भी ए है, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू ए, दैट मीन्स ए क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना हो गया, ए क्यूब। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया देखना बच्चों, है ना। मुझे क्या, मान लो ये क्यूब है, वैसे तो ये क्यूबॉइड है, क्यूब है। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या बच्चों, जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है, ठीक है ना। ये मेरा कर्व सरफेस एरिया आ गया। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऊपर का भी एरिया लेंगे और नीचे का भी एरिया लेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं पहले, है ना, किसका लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया बच्चों, ये सामने वाला एरिया देखो, ये सामने वाला एरिया और ये पीछे वाला एरिया और इधर का एरिया और फिर इस साइड का एरिया, ठीक है ना। तो कितना हो गया, दिस इज, है ना, ए स्क्वायर 2a² प्लस 2a², दिस इज 4a²। क्लियर है यहाँ तक। कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स a²। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों। अब ये तो किनारे किनारे ला, ऊपर का एरिया मतलब ये एरिया और ये नीचे का एरिया, तो ये भी कितना हो गया, 2 और जुड़ गया, तो कितना हो गया टोटल 6a²। क्लियर है, दिस इज 6a²। अब क्यूबॉइड का देखते हैं बच्चों। तो क्यूबॉइड में मालूम है ना, क्यूबॉइड में क्या होगा, सब डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये हो गया, इसको L ले लेते हैं बच्चों, दिस इज L, लेंथ हो गया, दिस इज ब्रेड्थ और हाइट ये ले लो या ये ले लो, बोथ आर इक्वल, दिस इज हाइट, ठीक है। ये हाइट हो गया बच्चों। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, दिस इज वॉल्यूम।
क्लियर है बच्चों। अब यहाँ कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, देखना है, किनारे किनारे देखना है ना, ये वापस ये देखना है, दिस इज बी इंटू एच, 2 टाइम्स बी इंटू एच, ये वाला है ना, तो आ गया 2 टाइम्स बी इंटू एच प्लस, और आमने सामने का, तो आमने कितना एल इंटू बी, और पीछे का भी एल इंटू बी, 2 टाइम्स एल इंटू बी, तो यहाँ कितना हो गया 2 टाइम्स बी, और अंदर क्या है एच प्लस एल। ठीक है, चलेगा बच्चों, क्लियर है। अब देखिए, अब यदि मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए बच्चों, तो मुझे नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया भी ऐड करना होगा। तो नीचे का एरिया, एक मिनट, और सामने का एरिया ये गलत लिखा एक्चुअली, ये दिस इज रॉन्ग है ना, ये सामने का एरिया देखना बच्चों, ये एरिया, तो सामने का जब ये एरिया देखें तो दिस एल इंटू हाइट, दिस इज एच है ना, 2 टाइम्स एल इंटू एच, तो यहाँ हो गया 2 टाइम्स कितना हो गया, कॉमन कॉमन कौन आया, एच आ गया, और अंदर एल प्लस बी या बी प्लस एल। ठीक है, अब जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे बच्चों, तो ऊपर भी एरिया ऐड होगा और नीचे भी आएगा, ऊपर आएगा और नीचे आएगा, तो ये कितना हो गया, दिस इज है ना, तो आ गया 2 टाइम्स क्या जुड़ गया, दिस इज एल और एच भी जुड़ गया है ना, तो ये आ गया 2 टाइम्स है ना बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस है ना, और एक आ गया बी इंटू एल। क्लियर है। आप सिलेंडर की बात करेंगे बच्चों, तो सिलेंडर देख लो, है ना, ये दिस इज रेडियस आर, ये भी रेडियस आ रही है, और ये हाइट एच ले लो। ठीक है, तो सिलेंडर का कितना होगा बच्चों, है ना, ये हो जाएगा, ये आएगा मतलब बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया इंटू हाइट कितना हो गया, पाई, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, दिस इज एच। ये क्या हुआ, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, दिस इज बेस एरिया इंटू हाइट। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये किनारे किनारे है ना, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो इसको जब कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर, ये कट होगा बच्चों, मालूम यहाँ से कट कर दिए, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन में, मतलब जो पैरामीटर है वो स्ट्रेट लाइन में चला गया, दिस इज 2 पाई आर, और हाइट कितना एच, दिस इज एच, दिस इज 2 पाई आर एच, ये क्या हुआ सी एस है। अब जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो सिलेंडर में ऊपर में क्या है, सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो 2 टाइम्स सर्कल ऐड होगा, तो ये हो गया दिस इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब स्फीयर की बात करते हैं, स्फीयर मतलब बॉल हो गया है ना, देखिए दिस इज स्फीयर, इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग आर है, इसका रेडियस क्या है बच्चों, आर है, तो ये क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होता है दिस इज 4/3 है ना, ये होता है बेस एरिया इंटू हाइट, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा बच्चों, है ना, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, ये होता है आपका दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कर्व सरफेस एरिया इतना होता है बच्चों, इसको याद रखना, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। इसका टोटल सरफेस एरिया इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कटा हुआ बॉल, दिस इज कटा हुआ बॉल, दिस इज कटा हुआ बॉल। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम क्या होगा, इसका आधा रह जाएगा वॉल्यूम, तो ये आ गया दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, इसका भी आधा हो जाएगा, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन इसमें यदि हम इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें बच्चों, तो क्या होगा, ये तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ हो गया, ये बाहर का बॉल, आधा का बाहर का बॉल, प्लस जब काटे तो ऊपर क्या बना, सर्कल, सर्कल का एरिया तो वो ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हॉलो हेमिस्फीयर का देखना बच्चों, अब हॉलो हेमिस्फीयर का देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर का देखेंगे, तो हम लोग इनर रेडियस स्मॉल आर मानते हैं बच्चों, इनर रेडियस क्या मान ले, स्मॉल आर, और आउटर रेडियस कितना मान रहे बच्चों हम लोग, कैपिटल आर। ठीक है, इनर रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और आउटर रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो जो वॉल्यूम होगा बच्चों, हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या आएगा, है ना, ये आ जाएगा दिस इज 2/3
पाई, और आर यहाँ पे क्या है बच्चों, क्योंकि ये क्या है, ये दिस इज आर माइनस आर है, ये रीजन क्या है, दिस इज आर माइनस आर। यहाँ पे तो कुछ अटेगा नहीं, हवा पानी कुछ नहीं आएगा, है ना, तो अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ये होगा 2/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो भी कितना हो जाएगा बच्चों, वो देखना, अभी हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो ये क्या आएगा, ये तो इसका आधा होगा और वो बाहर बाहर ही रहेगा बच्चों, है ना। सुनो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया में ध्यान रखना बच्चों, ये क्या ये कैसा है मालूम है आप लोग, नारियल देखो, नारियल वैसे नारियल का भी मोटाई तो नहीं होगा, नारियल का जो वो होता है गोल जैसा, है ना, उसको जब हम काटेंगे बच्चों तो नारियल का मोटाई होता है ना, वो मोटाई, तो यहाँ पे कर्व सरफेस से क्या होगा, अंदर का एरिया है, मतलब बाहर का एरिया है प्लस अंदर का एरिया, रीज़न क्या है कि यहाँ पे थिकनेस है, मोटाई है, ठीक है ना। तो ये दिस इज हो जाएगा बच्चों, दिस इज 2 पाई पाई, है ना, बाहर का एरिया कितना हो जाएगा, दिस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अंदर का एरिया दिस इज 2 पाई, ये भी हो जाएगा दिस इज आर स्क्वायर। क्लियर है। अब मुझे क्या लिखना है, टोटल सरफेस एरिया लिखना है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा बच्चों, है ना, ये तो सी एस ए आएगा प्लस वो जो रिंग बनेगा, रिंग मोटा रिंग है ना, मोटा रिंग, इसका भी एरिया आएगा ना। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया कर देंगे। तो ये आ गया दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, है ना, पाई, है ना, दिस इज आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आ गया मेरा हॉलो सिलेंडर का, हॉलो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और भी बचा हुआ है प्रिज्म पिरामिड का, हम लोग एरिया देख लेते हैं बच्चों, है ना, एरिया वॉल्यूम देख लेते हैं। आइए देखते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में। ठीक है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में देखेंगे। तो यहाँ जो ट्रायंगल यहाँ पे जो ले रहे हैं बच्चों, वो कैसा है, वो जो ट्रायंगल है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए ध्यान रखिए, देखिए सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये बेस क्या है, ये सबका ये क्या है, ए है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो प्रिज्म में कैसा होगा ना कि नीचे ट्रायंगल है, ऊपर में भी ट्रायंगल है, और तीनों साइड पे क्या है, रेक्टेंगल है, ऐसे खड़ा है रेक्टेंगल, तीनों साइड पे ऐसा ऐसा रेक्टेंगल खड़ा होगा, ठीक है। तीनों साइड पे क्या होगा, रेक्टेंगल खड़ा होगा एक सामने, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है ना। और इसका हाइट हम लोग ले लेते हैं h, इसका हाइट क्या ले लिए, h ले लिए। बात समझ में आ रही है ना। कैसा है कि नीचे जो बेस है, नीचे बेस है, ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और तीनों साइड पे हम लोग क्या किए, वो खड़ा कर दिए, क्या, रेक्टेंगल खड़ा किए हम लोग, और ऊपर से फिर ढक दिए हम लोग वापस ट्रायंगल से। कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल से ढक दिए, दैट इज प्रिज्म, ठीक है ना। तो ये प्रिज्म है। अब चलिए हम लोग इसका पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं ना। तो फर्स्ट वॉल्यूम निकालते हैं ना। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या है, बेस एरिया मेरा क्या है, बेस एरिया मेरा ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, दिस इज √3/4 a स्क्वायर, बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट इज h, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम हो गया। सेकेंड, अब इसमें चलते कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, चारों तरफ है ना, चारों तरफ। तो कितना है, 3 साइड है ना, 3 साइड है, और वो साइड कैसा है, सब रेक्टेंगल है। तो 3 इंटू रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, a इंटू एच, ठीक है ना, 3ah है ना। ये कितना आ गया, दिस इज 3ah, क्लियर है। अब थर्ड आ गया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया में क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का एरिया। ऊपर नीचे कौन ट्रायंगल है ना, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 2 टाइम्स √3/4 a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर, और फिर प्लस
प्लस प्लस कर्व सरफेस एरिया, दिस इज 3AH। ये कितना हो गया देखो, 2 से कटेगा है ना, तो दिस इज √3/2, √3/2 है ना, A² प्लस 3H। जिसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं है ना, नहीं तो रहने दो, क्या है सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, कर लो, करना है तो √3/2 कॉमन ले लो, √3/2 कॉमन निकालना तो निकाल लो, A कॉमन निकालो, यहाँ पे A बचेगा प्लस 2 कॉमन आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √3/2 नहीं तो ये याद रखो, ठीक है ना, सीधा वो तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है। चलिए अब हम लोग सेकंड चलते हैं, हम लोग सेकंड है ना, यही पे देख ले क्या, चलिए हम लोग यही देख लेते हैं है ना। फिर नेक्स्ट आएगा हेक्सागोनल प्रिज्म। अब हेक्सागन में क्या है देखो बच्चों, है ना, और हेक्सागन कैसे ले रहे हैं हम लोग, रेगुलर हेक्सागन लेंगे। कैसा हेक्सागन लेंगे, ए रेगुलर, दैट मीन्स सबका है ना साइड क्या ए है, क्लियर है। अब इसके साइड पे, अब ये जो साइड है बच्चों, इस पे एक रेक्टेंगल है, 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 इस पे एक रेक्टेंगल है। टोटल कितने रेक्टेंगल हो गए, इस पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रेक्टेंगल हो गए। और ऊपर से फिर क्या किया, ढक दिए, किससे, हेक्सागोनल से वापस ऊपर ढक दिए। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना रेक्टेंगल खड़ा होगा, 6 खड़ा होगा, ठीक है ना। टोटल कितना, 6 रेक्टेंगल खड़ा होगा बच्चों, और ऊपर से क्या हो, ढक जाएगा, ध्यान रखना। वो रेक्टेंगल का हाइट हम लोग ले लेते हैं h, रेक्टेंगल का हाइट कितना h है। तो चलो वापस हम फर्स्ट निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, है ना, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया। तो बेस एरिया हेक्सागोनल का कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो हेक्सागोनल टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से बना होता है, रेगुलर हेक्सागोनल है ना, सबका ये क्या है, सबका ए है ना। तो एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल से बना, 6 ट्रायंगल से बना होगा इक्विलैटरल। तो वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस कितना हो गया, 6 टाइम्स है ना, √3/4 A², रेक्टेंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल से 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इनटू हाइट, क्लियर है। सेकेंड वापस कितना आ गया, कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कितना हो गया बच्चों, कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, कर्व सरफेस मतलब वो किनारे किनारे का एरिया, ठीक है। तो टोटल कितना रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगल है ना, एक इस पे 2 3 4 5 6, टोटल रेक्टेंगल कितना है 6, टोटल रेक्टेंगल कितना है 6। तो 6 कर्व सरफेस एरिया मतलब 6 रेक्टेंगल का एरिया, तो इंटू 6 इंटू रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ए बेस इंटू हाइट। थर्ड अब क्या आएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया है ना, दिस इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया तो ऐड होगा, ऊपर से ऐड कौन सा होगा, ऊपर का बेस एरिया, नीचे का एरिया। तो ऊपर भी हेक्सागोनल है, नीचे भी हेक्सागोनल का एरिया है ना, तो ऊपर नीचे हो गया, तो 2 टाइम्स हेक्सागोनल का एरिया कितना हो गया, ये एरिया कितना हो गया हेक्सागोनल का, 6 टाइम्स है ना, √3/4 A² प्लस कर्व सरफेस एरिया, दिस इज 6 टाइम्स A इंटू H। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए हम ये देख लेते हैं, अब हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में देखते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है ना। ये क्या है, दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग है ना टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन। ये हम लोग को 3D में मिलेगा है ना, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम है ना, ये हमको 3D में मिलेगा। टेट्राहेड्रन हो गया, पेंटागोनल हो गया, ठीक है। देखिए तो ये कैसा होता है बच्चों, इसका जो बेस होगा, मतलब पिरामिड का जो बेस होगा वो ट्रायंगल होगा, देखते हैं ना पिरामिड ऐसे ही रहता है। तो पिरामिड का बेस में क्या होगा, ट्रायंगल होगा, और 3 साइड से ट्रायंगल होगा,
ठीक है। और ट्राइंगल हम यहाँ पे ले रहे हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एक यहाँ से ट्राइंगल आएगा, एक यहाँ से ट्राइंगल आएगा और एक यहाँ से ट्राइंगल आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो एक ट्राइंगल सामने से फेस दे, देखो एक ट्राइंगल ये, दो ट्राइंगल ये और एक सामने से आ गया और ये बेस हो गया है। ये क्या हो गया, मेरा बेस हो गया, ठीक है। तो ट्विन ट्राइंगल बन गया और सबका लेंथ कितना, ए है, सब ए है। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है बच्चों, फर्स्ट में हम लोग तो वॉल्यूम क्या होगा और इसका हाइट भी हमको एज्यूम करना होगा बच्चों, ठीक है ना। इसका हाइट ले लो h है, इसका हाइट हम लोग कितना ले लेते हैं, h है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इज वॉल्यूम इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना हो गया, दिस इज √3/4 a² इंटू हाइट बच्चों h, ठीक है। जैसे हम लोग कोन में कैसे देखते हैं कि कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम है ना बेस एरिया इंटू हाइट, लेकिन 1/3 करते हैं ना, 1/3 πr²h, ठीक है ना। तो वैसे ही है। सेकंड हो गया बच्चों यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया CSA। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, 3 है ना। एक ट्राइंगल यहाँ खड़ा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ 3, तो उसका एरिया तो आ गया, दिस इज √3 टाइम्स, है ना, √3/4 a²। तीन है, 3 ट्राइंगल है ना, ठीक है। थर्ड आ गया बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया TSA। तो TSA कितना हो जाएगा बच्चों, बेस एरिया, मतलब इसमें क्या, इस एरिया में इंक्लूड हो जाएगा बेस एरिया आपका। तो बेस एरिया कितना था, 4 टाइम्स कितना हो गया, जैसे √3/4 a², ठीक है बच्चों। ये हो गया है ना मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए आइए बच्चों, है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट, मतलब एक वायर दिया हुआ है जिसका लेंथ कितना है, 2 यूनिट है, ठीक है ना। कट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में कट किया गया है, 2 पार्ट में कट किया गया है, विच आर बैंड रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म स्क्वायर ऑफ साइड x एंड सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट, ठीक है ना। मतलब ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक वायर है जो 2 यूनिट का है, इसको 2 भाग में कट किया है, कितना, 2 पीसेस में कट किया है इसको, ठीक है ना। तो एक पीस से क्या बनाया, एक पीस का मैंने स्क्वायर बनाया जिसका लेंथ कितना x है, और एक पार्ट से क्या बनाया, मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस r है, ठीक है। तो ये बताओ इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर दिस इज 4x, और इसका पेरीमीटर कितना होगा, दिस इज 2πr। क्लियर है। अब इसका जो टोटल 2 यूनिट जो होगा बच्चों, वो पेरीमीटर का सम ही होगा ना, ये पूरा मिलके एक पार्ट होगा और ये पूरा मिलके एक पार्ट होगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि 4x + 2πr इक्वल टू कितना गिवन है, 2 गिवन है। यहाँ तो क्लियर है ये, है ना। जैसा क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ये कुछ कटेगा, काट लो, 2x + πr = 1, ये एक इक्वेशन बना, ठीक है। मतलब अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। अब क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल सो फॉर्म इज मिनिमम। अब क्या बोल रहा है इसका एरिया और इसका एरिया का सम जो आएगा, टोटल एरिया लिख लेते हैं, सम ऑफ दिस, तो ये कितना है x², और उसका सर्कल का सम कितना होगा, एरिया कितना होगा, दिस इज πr²। अब बोले जो सम ऑफ एरियाज ऑफ दिस 2 है ना, स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, इसका एरिया मिनिमम हो देन इसमें कौन सा रिलेशन मेरा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है ना यहाँ तक। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको करने का देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 तरीका है, मतलब 2 तरीका क्या बोले, एक ही तरीका बोलेंगे। तरीका 2 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों वेरिएबल को रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या क्या करूँ, यहाँ पे x और r क्या 2 वेरिएबल है, तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक वेरिएबल कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई ले लो या r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ले लो। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग कुछ नहीं करते, हम यहाँ से ही चल देंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a को आप यदि x या r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस दिस इज 2πr एंड dr/dx।
यही आएगा ना। अब हम लोग देखो, अब क्या है कि डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, मिनिमम होना चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए डी अपॉन डी क्या, डी एक्स क्या होगा, 0। डी अपॉन डी एक्स क्या होगा बच्चों मेरा, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा के लिए क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी अपॉन डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अब जहाँ पे डी आर अपॉन डी एक्स भी आ रहा है, तो डी आर अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाल लो, है ना। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करो, दिस इज 2 प्लस पाई इंटू डी आर अपॉन डी एक्स, दिस इक्वल टू 1। तो यहाँ से दिस इक्वल टू 0, तो डी आर अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, देखो दिस इज -2 अपॉन पाई। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, तो कितना आ गया, दिस इज 2x प्लस 2 पाई आर इंटू -2 अपॉन पाई। ये कटा तो कितना आ गया, दिस इज, है ना, 2x -4r। कोई दिक्कत है यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब फॉर मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, दैट मीन्स ये 0 होना चाहिए। तो दिस इज 2x -4r इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कटा बचो, तो x इक्वल टू क्या हुआ, दिस इज 2r, है ना। ये समझ में आया बच्चों, ये कितना हुआ, x इक्वल टू 2r, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, जो प्रीवियस ईयर जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्या है, ए रेक्टेंगुलर सेट ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर विथ साइड्स हैविंग देयर लेंथ इन द रेशियो 18:15, 8:15। ठीक है ना, पेरीमीटर कैसा है इसका, फिक्स है। वो जो रेक्टेंगुलर है उसका पेरीमीटर क्या है, फिक्स है, इसको ध्यान देना बच्चों। फिर विथ साइड हैविंग देयर लेंथ इन द रेशियो 8:15 इज कन्वर्टेड इनटू एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है ना, मतलब कुछ रेक्टेंगल है ऐसे, इसको क्या क्या ऐसे बॉक्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। ये कब कन्वर्ट होगा, बाय फोल्डिंग आफ्टर रिमूविंग द स्क्वायर ऑफ ईच एरिया फ्रॉम ऑल द 4 कॉर्नर्स। मतलब चारों, ये क्या रेक्टेंगल है बच्चों, इसके 4 कॉर्नर से हम लोग क्या करेंगे, वो निकालेंगे पीछे, मतलब एरिया निकाल लेंगे, और उसके बाद ऐसे हम लोग फोल्ड कर देंगे, तो कुछ ऐसा स्क्वायर बॉक्स बनेगा, मतलब एक बॉक्स बनेगा। ठीक है ना, क्यूबॉइड जैसा बनेगा। वो कैसा क्यूबॉइड है, ओपन क्यूबॉइड है। कैसा क्यूबॉइड है, ओपन, हाँ ओपन है ना, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। तो ये क्या बोला, पहले यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग। तो आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपके पास रेक्टेंगल है बच्चों। ठीक है ना, तो इसका लेंथ हम लोग x मान लो, इसका लेंथ y मान लो। ठीक है, और यहाँ पे x इज टू y कितना दिया है बच्चों, दिस इज 8/15। ये हो गया, ज़्यादा होगा ना, ये ज़्यादा ये कम होगा, तो इसको हम उल्टा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। y/x ये दिया हुआ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k मान लो, तो y इक्वल टू 8k हो गया एंड x इक्वल टू 15k। कोई दिक्कत है बच्चों, x की वैल्यू कितना हो गया, दिस इज 15k, और y की वैल्यू कितना हो गया, दिस इज 8k। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि जो पेरीमीटर है बच्चों उसका क्या है, फिक्स्ड है। इसका अपना मीनिंग है बच्चों, इसको ध्यान देना। पेरीमीटर क्या है मेरा, फिक्स है। दैट मीन्स, है ना, पेरीमीटर फिक्स होने का मतलब क्या हुआ कि पेरीमीटर इसका कितना होगा, देखो पेरीमीटर 15, 15, 30, 8, 8, 16, है ना, दिस इज 46k, ये पेरीमीटर हुआ। अब ये क्या बोला, दिस इज कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज कि k मेरा क्या होगा बच्चों, दिस इज कांस्टेंट। यानी हम k के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब जो भी एरिया या वॉल्यूम जो भी हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हम लोग k के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ से k क्या आ गया बच्चों, आपका कांस्टेंट आ गया। इसको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से क्या कर रहे हैं बच्चों, तो मुझे वॉल्यूम मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों कि यहाँ चारों कोनों से, है ना, ऑल 4 कॉर्नर से क्या करना है आपको, हमको कट कर लेना है, कट करना है। ठीक है ना। 4 कॉर्नर्स क्या लिखा हुआ कि ऑफ द सेम एरिया रिमूविंग स्क्वायर। स्क्वायर कैसा रिमूव करना है, स्क्वायर रिमूव करना ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है ना, स्क्वायर रिमूव करना है, तो यहाँ कुछ मान लो, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत, स्क्वायर है ना, ए सब ए है, ए सब स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर को यहाँ से रिमूव किया।
इक्वल एरिया का रिमूव किया, उसके बाद क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया, ऐसे उठा लिया, इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे और ऐसे एक बॉक्स बना लिया, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है आगे, इफ द टोटल एरिया ऑफ रिमूव्ड स्क्वायर इज 100, मतलब जितना भी एरिया जो रिमूव किए उसका यदि एरिया 100 हो तो वो मैक्सिमाइज देगा। दैट मीन्स कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब देगा, जब एरिया क्या हो, मतलब जो रिमूव्ड एरिया क्या हो वो 100 हो, मतलब dV अपॉन, है ना, dV मतलब अब वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में देखना है, देखो अब यहाँ मुझे ये बताओ बच्चों, ये क्या बोला कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब रिमूव्ड एरिया क्या हो 100 हो। अब रिमूव्ड एरिया कुछ और हो तो वॉल्यूम हो सकता है कि उस जगह मिनिमम हो जाए। इसका मतलब वॉल्यूम किस पे डिपेंड है, वॉल्यूम डिपेंड है मेरा एरिया जो रिमूव कर रहा है उस पर डिपेंड है, और एरिया किस पे डिपेंड है, लेंथ पे, है ना, स्क्वायर की लेंथ पे डिपेंड है। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया कि वॉल्यूम मेरा जो डिपेंड करेगा बच्चों, वो जो स्क्वायर हटा है उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स dV अपॉन dA इक्वल टू, मतलब वी वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज वैन dV अपॉन dA इक्वल टू 0, मतलब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, हम लोग dV अपॉन dA इक्वल टू 0 करेंगे, करते हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हैं, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, तो हम लोग यहाँ जो गिवन है बच्चों वो भी लिख लेते हैं कि जो एरिया ऑफ 4 स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर ये गिवन है, स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 100, 4 स्क्वायर का एरिया क्या 4 टाइम्स ए स्क्वायर इक्वल टू 100, है ना, दैट मीन्स ए इक्वल टू 5, ये कितना निकला 5 निकला, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हम लिखते हैं ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना आएगा, बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया लिखो, बेस एरिया कितना हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ तो 15K था उसमें 2A निकल गया है ना, बेस एरिया तो ये 15K माइनस 2A इंटू, है ना, बेस एरिया दिस इंटू दिस, तो इसका कितना निकला, ये टोटल कितना था 8K, उसमें 2A निकल गया, है ना, दिस इज 8K माइनस 2A इंटू हाइट क्या होगा, हाइट ये बॉक्स ही उठेगा ना, ये कितना उठेगा, जो जितना कटा उतना ही तो उठेगा, यानी A उठेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना, ये वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हुआ। अब यहाँ बच्चों वही बताया ना, वॉल्यूम किस पे डिपेंड है, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में किस पे डिपेंड है, एरिया पे, मतलब एरिया, और एरिया किस पे डिपेंड है, लेंथ पे, यानी ये V जो हुआ बच्चों, है ना, दिस इज V तो 4 मैक्सिमम के लिए क्या बोला, मैक्सिमाइज हो रहा, 4 मैक्सिमम के लिए dV अपॉन dA इक्वल टू 0, यस और नो। चलिए ये है, इसको लिखिए, तो 15K हम लोग क्या करते हैं बच्चों, K को फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट करते हैं, तो 15 निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा, दिस इज K माइनस 2A अपॉन, या एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, माइनस दोनों से कॉमन निकालो, तो और 2 भी निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया, दिस इज 2 निकालेंगे तो माइनस 2, तो ओनली 2 आएगा, दिस इज A माइनस 15/2K, ठीक है, इंटू ये A माइनस 4K इंटू A आया, ठीक है। तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया, दिस इज, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, दिस इज V, ये V है मेरा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते, पहले रुको 1 मिनट, इसको पहले V को तो मल्टीप्लाई कर लो, V इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 2 टाइम्स A, और अंदर कितना आ गया बच्चों, दिस इज A स्क्वायर माइनस, है ना, सम ऑफ रूट्स, यानी 15/2 प्लस 23/2K इंटू A प्लस, है ना, दिस इज मल्टीप्लाइंग टू 30K, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा देखो, है ना, 2 यहाँ से भी निकला, ये दिस इज 4, ये 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, दिस इज, है ना, 4A
ये 2 यहाँ से बाहर निकाल लो बच्चों, 2 बाहर निकल गया तो यहाँ 2 बच गया, दिस इज़ 2, और ये आ गया दिस इज़ 2a² माइनस 23ka। अच्छा यहाँ प्रोडक्ट है ना, दिस इज स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा बच्चों, हाँ 23ka प्लस 60k²। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स कितना हो गया, दिस इज 2a³ माइनस 23ka² प्लस 60k²a, ठीक है। चलिए आइए हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, है ना। तो ये दिस इज v, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ कितना आ गया, दिस इज 2 टाइम्स बाहर रखो, ये आ गया दिस इज 6a² माइनस 46ka प्लस 60k² सॉरी, दिस इज 60k² एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुछ जाएगा, 2 कॉमन निकालो वापस, है ना। तो दिस इज 3a² माइनस दिस इज 23ka प्लस 30 इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं ना फिर कितना हो जाएगा। यहाँ पे k² आएगा, ठीक है। चलो अब इसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए फैक्टर आ गया, दिस इज 30 × 3 90, है ना, 90, 3 × 30 तो 15 2, फिर 15 को 3 5, है ना। तो ये 3 3 2 18 प्लस 5 13 23, तो आ गया बच्चों दिस इज 3a² माइनस 18ka माइनस 5k प्लस 30k² इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लो, 3a कॉमन आ जाएगा, तो दिस इज 3a माइनस 6k, ठीक है। और ये आ गया बच्चों 3a माइनस 6k माइनस 5k कॉमन लो, अच्छा 3 कॉमन लिया ना, तो a माइनस 6k है ना, दिस इज a माइनस 6k इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 3a माइनस 5k आइदर इंटू दिस इज a माइनस 6k इक्वल टू 0। तो आइदर 3a माइनस 5k इक्वल टू 0 एंड a माइनस 6k इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कितना आ गया, दिस इज 5k/3, है ना। और यहाँ से a कितना आ गया, दिस इज 6k। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, मेरा a की वैल्यू कितना है, दिस इज 5, a की वैल्यू कितना है, दिस इज 5। अब यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना, a की वैल्यू 5 है तो 5 रखो, तो यहाँ से k इक्वल टू 3 आ गया, a की वैल्यू 5 तो k 3 और a इक्वल टू 5 रखे, तो दिस इज k इक्वल टू 5/6, ठीक है ना। तो k कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और k कितना आ रहा है भाई, 5/6 आ रहा है। तो हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे, k 5/6 कंसिडर करेंगे या k 3 कंसिडर करेंगे, ये भी देखना है। तो k की वैल्यू कितना आया, 3 आया और 5/6। चलिए अब मुझे क्या चाहिए था, द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो चलिए एक बार k इक्वल टू 3 रखें तो कितना आएगा, वहाँ से देखो x y कितना आएगा, y इक्वल टू कितना है, दिस इज 8k, तो कितना, दिस इज 24, और x कितना है बच्चों, दिस इज 15k, दिस इज 45, ठीक है ना। और यहाँ से जब इसमें भी रख के देखते हैं एक बार, तो कितना आएगा, y इक्वल टू 8 × k, k इज 5/6, दिस इज 3, 20/3, और x कितना आएगा बच्चों, दिस इज 15 × k, 5/6, 25/3। तो ये तो है नहीं बच्चों, है ना। मेरा आंसर क्या है, 24 एंड 45, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बच्चों, अच्छा था, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन करके अब बच्चों को जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्या है, द नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = x⁻11 - 13x + 5, है ना। ये जेई मेंस मई में आया हुआ था, मई 2022 जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जो ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर ले,
क्लियर है। तो देखिए आप लोग, मैं एक्चुअली मैं जब ग्राफ का क्लास लिया था बच्चों, है ना, फंक्शन में जब हम लोग ग्राफ पढ़े थे तो वहाँ पे सारा डिटेल में हम ग्राफ के बारे में बताए हैं, तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख लें ग्राफ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ये पावर कैसा है, ऑड पावर है ना, हाईएस्ट डिग्री पावर कैसा है, ऑड है। और तो ऑड के लिए मैं बताया था कि वो निगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी खत्म होगा, या पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और निगेटिव इन्फिनिटी पे वो जाके खत्म होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये निगेटिव से गया तो पॉजिटिव पे जाके खत्म होगा, मतलब कैसे भी, है ना। और यदि ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो तो निगेटिव से स्टार्ट होगा, और ये हाईएस्ट डिग्री पावर यदि निगेटिव हो तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से, और कहाँ जाएगा, निगेटिव में। जैसे ये निगेटिव से स्टार्ट हुआ और कहाँ गया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और कहाँ गया, निगेटिव। ठीक है ना, पहले बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए तो हम इसका भी यूज़ करेंगे, है ना। अब तो यहाँ पे हम लोग बच्चों के हम लोग देखते हैं, मतलब रियल रूट्स के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि फंक्शन कहाँ पे जीरो दे रहा है, मतलब एफ डैश एक्स कहाँ जीरो दे रहा है, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो इसको एफ डैश एक्स करो बच्चों, एफ डैश एक्स कितना आ गया, ये आ गया 11 x के पावर 10 माइनस 13, है ना। तो कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा देगा, है ना। तो जहाँ मैक्सिमा मिनिमा देगा तो उस, और वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, वही मेरा रियल रूट्स होंगे, कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं पहले। दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स कितना हो गया बच्चों, दिस इज 13/11, इसका पावर कितना हो गया 1/10, ठीक है ना। दिस इज प्लस माइनस 1/10, क्योंकि पावर कितना है ना, पावर क्या है मेरा, इवन है। तो ये प्लस माइनस 10 होगा, यानी इसकी वैल्यू, है ना। तो यदि हम एफ डैश एक्स को यहाँ ड्रॉ करें बच्चों, एफ डैश एक्स का नेचर देखिए यदि हम, ठीक है ना, तो ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया 13/11 का पावर 1/10, और ये 13/11 का पावर 1/10, ये क्या आएगा, दिस इज प्लस माइनस प्लस। तो फंक्शन क्या है बच्चों कि यहाँ पे मतलब इस रीजन में इंक्रीजिंग है, इस रीजन में डिक्रीजिंग है, और इस रीजन में क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर है। तो चलिए इस रीजन में इंक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और कहाँ तक करेगा, यहाँ तक इंक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, और कहाँ तक करेगा बच्चों, यहाँ तक करेगा, ठीक है, फिर ये फंक्शन इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ तो मतलब एक रफ आइडिया मिल रहा है कि बच्चों कि ये फंक्शन के कितने रियल रूट्स हैं, 3 रियल रूट्स होंगे। अब ये आपको कंफर्म करना है, ठीक है ना। मान लीजिए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मेरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है, हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप कितनी कंडीशन आएंगे बच्चों, देखो, है ना। यहाँ पे हो सकता है कि ग्राफ, चलिए मान लेते हैं कि ये ग्राफ ऐसे गया माइनस 13/11 पे ग्राफ 1/10 पे ग्राफ ऐसे है, फिर वापस ऐसे आया और ऐसे निकल गया। मतलब पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, अभी ध्यान रखना आप। तो यहाँ से हो सकता है कि 3 रूट्स, इसके रियल रूट्स निकल रहे हैं, और ये कहाँ से, निगेटिव इन्फिनिटी से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है ना। देख लो ये कहाँ से, निगेटिव इन्फिनिटी से कहाँ जा रहा है बच्चों, ये दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। दूसरा इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, हो सकता है कि ग्राफ, हो सकता है ग्राफ बच्चों की यहाँ से गया, यहाँ मैक्सिमम लिया और इस जगह मिनिमम लिया और ऐसा निकल गया, यहाँ पे मैक्सिमम लिया और इस जगह मिनिमम लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में कितने रूट्स हैं, 1 रूट है, ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस जगह मैक्सिमम लिया और वापस इस जगह मिनिमम लेके ऐसे निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, एक सिंगल रूट से समझ में आ रहा ना बच्चों। तो इसको हम ये जो यहाँ पे मतलब मुझे परेशानी हो रही है कि बताओ इसमें कौन सा रूट एग्जैक्ट होगा, मुझे बताना है। तो उसके लिए मुझे वैल्यू निकालना इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, कि इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट में मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस पॉइंट में मिनिमम वैल्यू क्या है। यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आए तो ये कंफर्म है कि वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना, क्योंकि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो वो 3 बार 100% कट करेगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग। और हम लोग को ये भी मालूम है बच्चों कि ये 13/11 क्या है, ग्रेटर देन 1, उसका 10th रूट कितना होगा, ग्रेटर देन 1 ही होगा। 10th रूट हमको देखना है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, ये जो वैल्यू है वो 1 से, मतलब निगेटिव में है तो माइनस होगा, बड़ा ही होगा, है ना। दिस इज -1 यहाँ होगा, और ये 13 तो यहाँ +1 कहीं यहाँ पे होगा बच्चों। तो क्या हम -1 और +1 पे चेक कर लें कि फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे, है ना। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं f of -1 कितना आएगा, -1
प्लस 13 प्लस 5, तो कि 18 18 माइनस 1 17, तो -1 पे कितना दे रहा है बच्चों, लगभग यहाँ पे 17 वैल्यू दे रहा है। -1 पे कितना दे 17, तो इसके जस्ट पहले क्या देगा, और ज़्यादा वैल्यू देगा, मतलब पॉजिटिव में और वैल्यू देगा। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग 1 पे देख लेते हैं, f(1) कितना देगा बच्चों, देखो f(1) 1 माइनस 13 प्लस 5, 5 है 6, दिस इज 6 है ना 7, दिस इज -7, यानी +1 पे कितना वैल्यू दे रहा है बच्चों, ये +7 दे रहा है प्लस। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि बच्चों कि मेरा है ना एक क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, और यहाँ पे हम चेक करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा कि 17 से और ज़्यादा वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस पॉइंट पे क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब ये 100% गारंटेड है बच्चों कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, और वो क्या होगा, पॉजिटिव। और इस पॉइंट पे तो मिनिमा दे रहा है, हम लोग को मालूम है, तो इसके जस्ट पहले बच्चों जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगा, इससे बड़ा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या मिनिमा सबसे ज़्यादा दे रहा है, तो मिनिमा -+1 पे कितना दे रहा है, -7, है ना। यानी एक पॉजिटिव दिया बच्चों और एक क्या दिया, नेगेटिव। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया बच्चों, तो ये तो 100% गारंटेड है कि ये फंक्शन कैसा होगा, ये नीचे से जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर पहुंच जाएगा। ये नेगेटिव इनपुट से पॉजिटिव इनपुट जाएगा, और एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। तो योर आंसर इज, है ना, 3 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है लेट ए फंक्शन f(x) इक्वल टू -π/2 to π, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, 2 sin² t प्लस 3 cos t प्लस dt, इन कहाँ देखना है, -π/2 से π/2, एंड बोथ आर इंक्लूडिंग, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है, ठीक है ना। एफ मिनिमम इतना है, मिनिमम 0 दिया हुआ, मैक्स इतना है, π+6, एफ मैक्स क्या है 6 - π, ये आपको बताना है बच्चों, क्लियर है। और एक अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा देखने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो सबसे पहला काम है कि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालें। चलिए तो हमको क्या करना है, इससे डिफ्रेंशिएट करना है, f'(x) करना होगा। आपको हम पहले न्यूटन्स लेबनिज लॉ, मतलब न्यूटन्स लेबनिज जो फॉर्मूला है वो हम बता चुके हैं आपको बच्चों, है ना, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले काम हम लोग को क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना। 4 क्रिटिकल पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो f'(x) कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ऊपर वाले अपर लिमिट को क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, फिर इनटू अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो अपर लिमिट को पुट करो, दिस इज 2 sin² x प्लस 3 cos x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो लोअर लिमिट क्या है, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0, तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा, सारा 0, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए, फॉर मैक्स एंड मिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, f'(x) इक्वल टू 0 करते हैं बच्चों, ठीक है। 0 करो इसको, तो कितना हो गया, 2 sin² x प्लस 3 cos x इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखो तो इसको cos के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आएगा, दिस इज 2 × 1 माइनस cos² x प्लस 3 cos x इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, -1 से एडजस्ट करके इसको हम लिखते हैं बच्चों, 2 cos² x माइनस 3 cos x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों। देखिए आगे फैक्टर करो, तो 2 cos² x माइनस 4 cos x, है ना, फिर प्लस cos x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 cos x बाहर निकालो, तो कितना आएगा, दिस इज cos x माइनस 2 प्लस 1 लिखो बच्चों, दिस इज cos x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, cos x माइनस 2 इंटू 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, हम लोग देख सकते हैं, है ना। cos x कितना आ गया, यहाँ से cos x या तो क्या आएगा 2 आएगा, नहीं तो cos x कितना आएगा -1, ठीक है। 2 तो हो नहीं सकता, ये तो रिजेक्ट हो गया। अब इसे देखना है कि cos x -1/2, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, -π/2 से π/2 बोल रहा है बच्चों, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट क्या हो गया, -π/2 से लेके π/2, तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या यहाँ पे cos नेगेटिव होगा, नहीं होगा ना, तो ये भी यानी मेरा रिजेक्ट हो गया। यहाँ तो क्लियर है आपको, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब मेरा कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला -π/2 से π/2 के बीच में, है ना, एंड नो क्रिटिकल पॉइंट,
हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला। अब इसका मीनिंग क्या हो गया देखते हैं। अब कोई क्रिटिकल पॉइंट निकला ही नहीं, इसका मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है नहीं तो क्या है वो डिक्रीजिंग है। फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है नहीं तो क्या फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना। और एक बात और बच्चों, आप थोड़ा ये भी मालूम कर सकते हो कि -π/2 से फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो चलिए हम f' पे देखते हैं क्या है ये। अब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है देख लेते हैं। चलो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये तो निगेटिव होगा, लेकिन क्या स्क्वायर तो पॉजिटिव वैल्यू, और ये क्या ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हुआ ग्रेटर देन 0, यानी क्या हुआ ये पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब f' की वैल्यू क्या हो गया बच्चों पॉजिटिव, f' की वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं बच्चों कि ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कुछ ऐसे मान लेते हैं इंक्रीजिंग है ना। ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग मान लो कुछ ऐसे मान लेते हैं ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, रफ ग्राफ है। ये फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है, और एंड पॉइंट पे क्या है ये डिफाइंड है ना। एंड पॉइंट पे क्या है ये डिफाइंड है। यहाँ पे क्या है -π/2 और इस जगह क्या है π/2। तो आपको जब दिख रहा है बच्चों कि जब इंक्रीजिंग होगा तो लोअर पॉइंट पे क्या देगा मिनिमा देगा, एंड अपर पॉइंट पे क्या देगा मैक्सिमा देगा। तो -π/2 पे देख लीजिए फंक्शन -π/2 पे कितना देगा, है ना। यहाँ देख लेते हैं बच्चों, तो -π/2 ये भी -π/2, तो ये कितना हो गया 0, मतलब मिनिमा कितना हो गया मेरा 0, f मिनिमा इज 0। अब मैक्सिमा देखना है, मैक्सिमा कहाँ देगा π/2 पे, तो f π/2 देख लेते हैं बच्चों क्या देता है। दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2, और ये कितना हो गया 2 sin स्क्वायर t प्लस 3 cos t इंटू dt। चलेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। वैसे ऑड इवन का केस देख सकते हैं हम, है ना। ऑड इवन का हम यहाँ पे केस दे सकते हैं। तो क्या है ये फंक्शन कैसा है मेरा इवन फंक्शन है, ऑलवेज इवन। ये फंक्शन यदि मेरा f (t) इक्वल टू क्या है, दिस इज 2 sin स्क्वायर t प्लस 3 cos t। यहाँ पे t को यदि -t से रिप्लेस करो तो f ऑफ -t इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज, है ना, 2 sin स्क्वायर t ही होगा और ये प्लस 3 cos t ही होगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज 2 टाइम्स 0 to π/2, है ना। ये आ गया 2 sin स्क्वायर t। अब 2 sin स्क्वायर t को क्या लिख सकते हैं 1 - cos 2t/2। तो 2 कट या 2 sin स्क्वायर t को क्या लिखेंगे 1 - cos 2t एंड प्लस 3 cos t dt। इसको सॉल्व कर लो, हो गया, ये वैक्स निकल गया बच्चों आपका। तो 2 टाइम्स, है ना, चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो 1 का x 1 का t cos 2t का माइनस साइन 2t/2, है ना, प्लस 3 sin t, और ये कहाँ से कहाँ तक 0 to π/2। तो चलिए π/2 पुट कीजिए, तो 2 टाइम्स ये π/2, ये कितना हो जाएगा π/2 पे क्या देगा 0, है ना, और ये 1 तो प्लस 3, है ना। और जब -0 रखें तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0, उधर सब 0 हो गया। तो दिस इज π + 6। ये कितना हो गया f max कितना हो गया बच्चों, दिस इज π + 6। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है ना। हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हो, लेट p बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड लेट f डिफाइंड एज R2R, मतलब ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर, बी गिवन बाय f of x = x5 - 5x + p, देन, है ना, देन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन f of x हैज 3 रियल रूट्स इफ p इज ग्रेटर देन 4, मतलब ये इस फंक्शन का 3 रियल रूट होगा, है ना, जब क्या हो कंडीशन जब p इज ग्रेटर देन 4। फिर f of x हैज ओनली 1 रियल रूट्स इफ p इज ग्रेटर देन 4, f of x हैज 3 रियल रूट इफ p इज लेस देन -4, f of x हैज 3 रियल रूट्स इफ p लाइज बिटवीन -4 to 4। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए हम लोग करते हैं बच्चों, है ना। जब भी हम रियल रूट की बात करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग f' की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चों। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, देखो आपको रियल रूट कब मिलेगा, जब जितने बार फंक्शन मतलब कि x एक्सिस को कट करे ना, और जहाँ पे कट करेगा, है ना, वो क्या होगा मेरे रूट्स होंगे वो। तो आइए सबसे पहले हम इसका ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, है ना। आइए हम इसका ग्राफ देखते हैं, चलिए।
देखिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले काम क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं इसका। सबसे पहले काम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। देखिए एफ डैश एक्स करो, कितना आएगा देखो, 5x के बाद 4 - 5 है ना, 4 ठीक है। मतलब मैक्सिमम देखो, जब भी वो मैक्सिमम या मिनिमा देगा तो क्या करेगा, यदि मान लो एक मैक्सिमम एक मिनिमा दे रहा है तो एक बार ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया तो 3 बार कटे करेगा। तो उसमें भी दो तीन पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है कि दोनों ऊपर ऊपर ही पास करे या दोनों नीचे नीचे ही पास करे, है ना। तो कंडीशन हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको लोग जीरो करते हैं। तो यहाँ से x कितना आ गया बच्चों, x आ गया +-1 यानी इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, है ना। कितने क्रिटिकल पॉइंट हुए, 2, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, है ना। ये क्या हो गया, दिस इज -1, दिस इज +1। तो यहाँ क्या हो गया, दिस इज प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज यहाँ पे इंक्रीज करेगा। देखो बच्चों कुछ ऐसा आएगा, है ना, यहाँ तक इंक्रीज किया फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ तक डिक्रीज किया फिर यहाँ से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोग कुल क्या दिख रहा है बच्चों कि -1 भी तो पक्का हो गया कि -1 पे क्या देगा, मैक्सिमा देगा, एंड 1 पे क्या देगा, ये मिनिमा देगा। अब इसके 3 कंडीशन, मतलब तो अब इसका देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे आए और ऐसे चले गए, है ना, या ऐसा हो कि ऐसा आए और ऐसे चले गए, जा सकता है ना। 1 पे क्या देगा, मैक्सिमा, ये -1 पे क्या देगा, मैक्सिमा दे रहा है देखो, एंड 1 पे क्या देगा, दिस इज मिनिमा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 पे मैक्सिमा दे रहा है, -1 मैक्सिमा, एंड -1 पे क्या दे रहा है, +1 पे मिनिमा दे रहा है। तो ये सारे केसेस बनेंगे बच्चे इसको, ठीक है ना। अब वही मुझे चेक करना है कि देखो यदि ये यहाँ पे सुनना सुनो बच्चों, यदि -1 पे यदि पॉजिटिव दे रहा है और +1 पे भी पॉजिटिव दे रहा है तो कितना जगह कट करेगा, एक जगह कट करेगा, 1 रियल रूट होगा। अब यहाँ पे देखो यदि -1 पे निगेटिव दे रहा है, +1 पे भी निगेटिव वैल्यू देगा तो वो भी क्या होगा, एक जगह कट करेगा, 1 रियल रूट होगा। सुनना, इस ग्राफ में देखो बच्चों, यदि -1 पे पॉजिटिव दे रहा है और +1 पे यदि निगेटिव दे रहा है तो कितने रियल रूट्स होंगे, 1 2 3 रियल रूट्स होंगे। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। चलिए आइए हम ऐसे ही देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो पक्का हो गया कि -1 पे क्या मैक्सिमा एंड +1 पे मिनिमा देगा। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, -1 + 5, दिस इज 4 + p। एफ ऑफ 1 पे मिनिमा, है ना, कितना देगा ये, 1 पे कितना, 1 - 4 + p। अब सुनना बच्चों, ये क्या है, एक रूट कब देगा, जब एक देखो एक रूट तो देगा ही देगा क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, ऑड पॉलिनोमियल है और इसका साइन क्या, पॉजिटिव, यानी ये निगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा बच्चों, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखो यहाँ निगेटिव इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे निगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, कहाँ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है और वही यदि इवन पॉलिनोमियल होता तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी खत्म होगा, या नहीं तो नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और नेगेटिव इन्फिनिटी पे ही खत्म होगा। ठीक है ना, तो ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा हो गया, ये क्या दिया, मैक्स दिया, और ये क्या दिया, मिन दिया। अब यहाँ पे सुनना बच्चों, यदि मान लो f(-1) बताए ना, f(-1) के दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो तो एक रूट होगा, या दोनों की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो तो फिर भी एक रूट होगा। यदि ऑल्टरनेट रूट हो तो कितने रूट्स होंगे, तब 3 रूट होगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ लिखा है 3 रियल रूट, p > 4, p > 4 होना चाहिए, p > 4 लेते हैं, मान लो p = 5 ले लिया, तो 5 ले लिया तो f(-1) कितना आया, 9 मतलब पॉजिटिव, और f(1) कितना आया बच्चों, ये भी 1, ये भी क्या पॉजिटिव आया। इस केस में क्या होगा, एक रियल रूट होगा, ओनली 1 रियल रूट। तो यहाँ पे थियर रियल रूट तो नहीं होगा यहाँ पे, तो f ओनली 1 रियल रूट, p > 4, ये ऑप्शन एक करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, है ना। अब क्या बोल रहा है जब p की वैल्यू -4 हो तो कितना हो, 3 रियल रूट्स। तो चलिए p की वैल्यू <-4 हो तो p = रख लो -5, -5 रख लेते हैं, है ना। तो देखते हैं f ऑफ -1 कितना निकल रहा है, f ऑफ -1 इज -1 एंड f ऑफ 1 इज -9, दोनों नेगेटिव आ गया बच्चों, दोनों क्या आया, नेगेटिव आया। तो इस केस में क्या होगा, बस एक रियल रूट होगा, लेकिन यहाँ पे तो लिखा 3 रियल रूट, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 3 रियल रूट जब -4 से 4 के बीच में हो, मतलब अब क्या बोला, जब -p की वैल्यू -4 से 4 के बीच में हो, तो इस केस में p = क्या ले ले, 0 ले लेते हैं, सबसे अच्छा ले लो।
तो 0 लेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ -1 क्या है बच्चों, दिस इज 4, दैट मीन्स पॉजिटिव, एंड एफ ऑफ 1 इज -4, दैट मीन्स नेगेटिव। क्लियर है, ये होगा बच्चों। तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, मतलब ऑल्टरनेट साइन हुआ। तो इस केस में क्या देगा, पी के 3 रियल रूट होंगे, एक बार पॉजिटिव दिया एक बार नेगेटिव दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो मेरे 2 ऑप्शन हो गया बी एंड डी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा हो बच्चों, ठीक है। चलें आगे, चलिए चलते हैं आगे बच्चों। ये बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जो रियल रूट्स की जो बात कर रहे थे, तो ये लगेगा नहीं सर कहीं ना कहीं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप बोल रहे हैं आप। तो देखो रियल रूट्स के बारे में हम जब भी डिस्कस करते हैं बच्चों, तो क्या हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं ना मैक्सिमम मिनिमा से, है ना। यदि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा से हम कोरिलेट कर सकते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे हो सब वैसे ही कर रहे हैं हम लोग बच्चों। तो आइए पहले हम लोग वही करते हैं, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं इसका और देखते हैं कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ पे एफ डैश एक्स 0 दे रहा है बच्चों, ठीक है। आइए इसको हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको एफ ऑफ एक्स एज्यूम कर लो, तो x4 - 4x³ प्लस 12x² प्लस x -1, ठीक है बच्चों। इसको डिफ्रेंशिएट करो क्रिटिकल पॉइंट के लिए या मैक्सिमम मिनिमा के लिए। तो एफ डैश एक्स का कितना हो गया, दिस इज 4x³ माइनस 12x² प्लस 24x, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू 0, किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है बच्चों, तो क्या हो गया और कुछ होगा, हाँ यहाँ +1 भी होगा ना, +1। तो यहाँ से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। अब इसका यदि हम रूट्स की बात करें बच्चों, है ना, 4x³ माइनस 12x² प्लस 24x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैसा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है बच्चों, है ना। तो इसके रूट्स हम लोग यदि निकाल पाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग कहाँ इसका रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए, तो यदि हम 1 पे रखें बच्चों, तो 1 रखें तो क्या 4 - 12 24 प्लस 1, ये 0 नहीं दे रहा है ना। यदि हम -1 रखें तो ये माइनस बनेगा -4 और ये -12 ही रहेगा, ये -24 प्लस 1, ये भी 0 नहीं देगा बच्चों। 2 पे देख लेते हैं, वो -2 पे देख लेते हैं, 3 पे देख लेते हैं, -3 पे देख लेते हैं, है ना। तो 2 पे रखो तो कितना हो गया, 8 32 4 8 48 48, ये 48 कटा, ये बच गया और ये बच गया, उसमें भी नहीं आ रहा है बच्चों, है ना। तो ऐसे जब हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है कि एफ डैश एक्स का कोई रूट नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब फर्स्ट डेरिवेटिव से कुछ नहीं हो रहा है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे चलते हैं। एफ डबल डैश एक्स, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, एक बार डिफ्रेंशिएट कितना है एक बार और करो, तो कितना हो गया, दिस इज 12x² माइनस 24x प्लस 24, यही आएगा ना। तो यहाँ से यदि मैं कॉमन ले लूँ 12, तो कितना हो गया, दिस इज x² माइनस 2x प्लस 12 है ना। यहाँ पे 24, 12 2 या 24, ठीक है। यहाँ पे फिर कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, x² माइनस 2x प्लस 2, वही मेरा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। अब ये इसकी वैल्यू देखते हैं क्या हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या a इज ग्रेटर देन 0 है बच्चों, और d देख लेते हैं, d कितना होगा, b² माइनस 4ac 8, ये क्या हुआ, लेस देन 0। तो इसके लिए क्या होगा, ये क्या देगा मेरा, दिस गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x एंड x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये क्या ऑलवेज पॉजिटिव देगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो मेरा एफ डबल डैश एक्स हुआ है ना, ये क्या हुआ, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका देखो, इसका मीनिंग हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स क्या है, 0 मतलब पॉजिटिव होता है, तो क्या वो कॉनकेव अप होगा, क्या कॉनकेव अप, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x के सारे वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या देगा, मेरा मिनिमा देगा। फंक्शन कितना देगा, मिनिमा देगा। ये क्लियर है ना बच्चों। एफ डबल डैश एक्स मतलब x के सारे वैल्यूज के लिए एफ डबल डैश क्या पॉजिटिव हो, दैट मीन्स फॉर ऑल x जो फंक्शन होगा बस कॉनकेव अप होगा, कहीं कॉनकेव डाउन नहीं होगा, ऑलवेज कॉनकेव अप। और इससे हम ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो एफ ऑफ एक्स है, एक्स के सारे वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या देगा, मिनिमा देगा।
यानी मिनिमा मुझे एक ही मिलेगा मिनिमा, क्योंकि फंक्शन में कॉनकेव फंक्शन कैसा है, कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, फंक्शन मेरा एक ही बार मुझे देगा, है ना, थ्रू आउट एक्स, ये कॉनकेव अप होगा बच्चों, और एक ही जगह मिनिमा देगा। वो मिनिमा कहीं भी दे, अभी हमको उससे मतलब नहीं है, वो एक जगह मिनिमा देगा बच्चों। क्लियर है? इसका मतलब फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स है, ये कितने जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये 2 जगह कट कर रहा है बच्चों। तो मेरा आंसर क्या होगा, दिस फंक्शन है 2 रियल रूट्स, दिस फंक्शन हैज 2 रियल रूट्स। इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स, है ना, 2 रियल रूट्स। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ करके, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज़ करके हम लोग कैसे मतलब रूट्स का फाइंड आउट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है। तो चलिए बच्चों, यहीं पे मतलब आज हम सेशन लास्ट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे, है ना, PYQ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, है ना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, है ना। और आप लोग को मालूम है कि मेरा 2 ब्रांचेस ओपन हो चुका है बच्चों। एक तो यहाँ पे धनबाद में हम लोग रन कर रहे हैं 8 to 12, है ना, इंक्लूडिंग JEE मेंस एडवांस, और इंक्लूडिंग मतलब बोर्ड भी है आपका 10th 12th बोर्ड, ऑल मीडियम, CBSE ICSE और झारखंड बोर्ड या और अदर स्टेट बोर्ड। और हम लोग टुंडी में बच्चों, हम लोग टुंडी में लॉन्च, मतलब टुंडी आपका धनबाद के पास में ही है, धनबाद से 30 किलोमीटर है, नियर टू मतलब गोविंदपुर, समझ लो गोविंदपुर से भी 14 या 15 किलोमीटर्स है। तो वहाँ पे हम लोग सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं बच्चों। वहाँ पे हम लोग जो कोर्सेज लॉन्च किए हैं वो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी कोर्सेज लॉन्च किए हैं, है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, जो भी हमारे यहाँ जो भी एकेडमिक चल रहा है, और हम लोग का नियर फ्यूचर में कुछ और भी प्लानिंग है बच्चों। तो और हम लोग देखो, पैसा तो सबको कमाएगा, नो इशू, है ना, बिजनेस हम भी करेंगे तो हम भी पैसा कमाएंगे, लेकिन मैं बिजनेस के पर्पज से नहीं देख रहा हूँ, है ना। इसको मैं एक्चुअली बच्चों ऐसा ले रहा हूँ कि यदि मैं वैल्यू किसी के जीवन में ऐड कर सकूँ तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, है ना। और मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है, जितना भी मार्जिन हो हम लोग कम मार्जिन पे ही कम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, कि सबको ही वहाँ पे पढ़ सके आके। तो हम लोग कुछ ऐसा हम लोग प्लानिंग है आगे का। तो आप लोग से यही निवेदन होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, है ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैंने जो सोचा है उस पर आप लोग सहयोग करें बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।